हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जो कि एक हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी परफेक्ट बैठ सकता है। और गाइस, इस पोर्टफोलियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 म्यूचुअल फंड जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है। वो चाहे बात करें आप लार्ज कैप कैटेगरी का, या फिर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, या फिर मिड कैप कैटेगरी का, या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी का, या फिर एक सेक्टोरल फंड। तो ये 5 फंड होगा जो मिलकर आपका एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनेगा, जो कि गाइज बेहतरीन होगा एक हाई रिस्की इन्वेस्टर के लिए। और गाइज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करेंगे तो कौन सा तरीका है जिसको यूज करके आप अगले 20 साल में बना सकते हैं 4 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। तो बने रहिएगा थ्रू द वीडियो गाइज, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। वहीं गाइज अगर आप प्लान कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने का, तो इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के दिया हुआ है आप लोगों को। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख लीजिएगा, काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरीके का वीडियो मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल में वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वहीं गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में, तो इसके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया हुआ है। उस चैनल में बहुत जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं बहुत ही जल्दी वीडियो लेके आऊं उस चैनल पे। एंड गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक करना ना भूले, ताकि जब भी पहला वीडियो लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं 5 कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को कवर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं लार्ज कैप कैटेगरी का, और देखते हैं यहाँ पे कौन सा बेहतरीन फंड है जो कि आपके लिए काफी सही हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो गाइस, सबसे पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो यहाँ पे मैंने 3 फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड, सेकंड फंड है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एंड थर्ड फंड है गाइस आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान। तो ये 3 फंड है आपका लार्ज कैप कैटेगरी से। और गाइस, आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी रिटर्न की मैं बात करूंगा आज के इस वीडियो में, सारे के सारे आपका ऐसे भी रिटर्न होगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं होगा। तो गाइस, बात करें लास्ट 1 ईयर का, तो 1 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 9.75% का, जो कि काफी सही दिख रहा है कंसीडरिंग जो मार्केट का सिचुएशन है। बात करेंगे यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में वो बेहतर दिखेगा आपको 11.5% का। एंड लास्टली गाइस, बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो भी काफी सही दिखेगा आपको 12.07% का। तो गाइस, लास्ट 1 ईयर में देखें तो यहाँ पे आपका जो इंडेक्स फंड है वो काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड से। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो लास्ट 1 ईयर के केस में एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 12% के आसपास का रिटर्न आपको दे रहा है। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस हो काफी बेहतर दिखेगा आपको 16.77% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार है 18.37% का। लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस हो अगेन काफी सही दिखेगा आपको ऑलमोस्ट 18% का। तो गाइस, लास्ट 3 ईयर के केस में भी देखें तो यहाँ पे जो इंडेक्स फंड है उसी का बोल वाला है। दोनों ही फंड यानी कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान, दोनों ही फंड काफी शानदार परफॉर्म कर रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड से। तो सिमिलरली गाइस, बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में देखें तो कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो परफॉर्मेंस हो काफी शानदार है 16.55% का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही है आपका 15.29% का। एंड लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान का, तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी सही है 15.29% का है। तो गाइस, लास्ट 5 के केस में देखें तो आपका जो कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहतर है 1% से, कह लीजिए आप, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एंड एचडीएफसी इंडेक्स फंड सेंसेक्स प्लान के कंपैरिजन में। तो गाइस, ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का ऐसे पे रिटर्न का। और गाइस, यहाँ पे देखें तो रीसेंट पास्ट में यानी कि पिछले 1 से लेकर 3 साल में जो आपका इंडेक्स फंड है उसका बेहतरीन परफॉर्मेंस दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड से। वहीं अगर आप बात करते हैं लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में मार्जिनली ही सही, लेकिन कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस बेहतर है इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। वहीं गाइस, बात करें इन तीनों ही फंड का रिस्क रेशियोज का, तो सबसे पहले बात करते हैं सीनियर डिवीजन का। तो कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो सीनियर डिवीजन है वो आपका 20.06 का। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो सीनियर डिवीजन है वो आपका 22.4 का। इन बात करेंगे एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो सीनियर डिवीजन है वो आपका 22.77 का। तो गाइस, सीनियर डिवीजन के केस में देखें तो सबसे हाईएस्ट है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड का जो है आपका 22.77 का, एंड सबसे कम है आपका कैनरा रेबको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो है आपका 20.06 का। तो गाइस, यहाँ पे बता दूं आपको कि सीनियर डिवीजन जितना ज्यादा होता है एक फंड का, इसका मतलब ये है कि उस फंड की जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न ज्यादा वोलेटाइल
रहता है और जिसका कम होता है उसमें वोलेटिलिटी उतना ही कम रहता है। तो हमेशा ये माना जाता है कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन कम है, तो ये फंड बेहतर दिख रहा है। वही गाइस बात करें साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो केस में देखें तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो साफ रेशियो है वहां पर 0.5 का, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड का जो साफ रेशियो है वहां पर 0.45 का, एंड गाइस बात करें एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है वहां पर 0.42 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में भी देखें तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का साफ रेशियो ज्यादा है। और गाइस बता दूं आपको कि साफ रेशियो का मतलब ये होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो कितना बेहतर रिटर्न दे रहा है अपने रिस्क के कंपैरिजन, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड है कितना बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको दे पाता है। तो साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। और गाइस यहाँ पे देखें तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का साफ रेशियो बेहतर है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो अल्फा है वहां पर 0.23 का, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वहां पर 0.35 का नेगेटिव। एंड लास्टली बात करेंगे एचडीएफसी इंडेक्स फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपको नेगेटिव 0.52 का। गाइस पहले मैं आपको बता दूं कि अल्फा का मतलब ये होता है कि आपका जो म्यूचुअल फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना बेहतर या फिर कितना खराब परफॉर्म करता है। तो अल्फा भी जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का अल्फा पॉजिटिव है 0.23 का, बाकी जो इंडेक्स फंड है उसका अल्फा नेगेटिव है आपका 0.3 से लेकर 0.5 के आसपास में। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखे तो अगेन आपका जो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड है ये काफी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका लार्ज कैप फंड का रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखे तो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड का जो रिस्क रेशियोज है मुझे बेहतर दिख रहा है इंडेक्स फंड के कंपैरिजन में। लेकिन हमने देखा रिटर्न के मामले में लॉन्गर होराइजन में आपका जो कैनरा डेविको ब्लू चिप इक्विटी फंड है उसने बेहतर परफॉर्म किया हुआ था। लेकिन रिसेंट पास्ट में यानी कि पिछले 1 से लेकर 3 सालों के बीच में देखे तो आपका जो इंडेक्स फंड है उसका रिटर्न बेहतर दिख रहा था। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का, तो यहाँ पे मैंने अगेन 3 फंड चूज किया हुआ है। पहला है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, एंड तीसरा है गाइस आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है गाइस वो आपका 4.25% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो बेहद ही शानदार दिखेगा आपको 21.02% का। एंड गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो है आपका 4.46% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहद ही शानदार दिख रहा है। लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का भी रिटर्न देखें गाइस तो ठीक ठाक सा है, बहुत खराब नहीं है तो बहुत बेहतर भी नहीं है। गाइस मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि अगर आप इसका कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो फ्लेक्सी कैप का जो कैटेगरी एवरेज है उसका रिटर्न नेगेटिव में है। लेकिन यहाँ पे आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है आपको 4 से 4.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है, लेकिन बेहतरीन नहीं है अगर आप इसको कंपेयर करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से। तो बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिखेगा आपको 18.7% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो रिटर्न है वो तो बहुत ही तोड़ू फोड़ू रिटर्न है 36.33% का। एंड लास्टली बात करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका भी रिटर्न काफी शानदार है 20.4% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एंड अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज अपने बेंचमार्क इंडेक्स या फिर कह लीजिए अपना पीयर ग्रुप को भी ये काफी अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है लास्ट 3 ईयर में। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो है आपका 19.2% का, जो कि काफी सही रिटर्न माना जाएगा। वहीं बात करें गाइस क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका भी परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर में काफी शानदार देखने को मिलेगा आपको 29.09% का। एंड लास्टली बात करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस वो भी काफी सही दिखेगा लास्ट 5 ईयर में 20.02% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन तीनों ही फंड का एसआईपी रिटर्न का। और गाइस यहाँ पे देखिए तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसका रिटर्न बेहद ही शानदार यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम गाइस आपका जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है इसका भी रिटर्न खराब नहीं है, वो भी काफी सही रिटर्न यहाँ पे दे रहा है आपको। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखिए तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन गाइस वो आपका 17.08 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 22.02 का। एंड लास्टली गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 20.88 का। तो गाइस जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है आज के इस वीडियो में कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है, तो ये फंड काफी बेहतर दिख रहा है इन केस ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। सेकेंडली बात करेंगे साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो आपका 0.84 का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 1.25 का। लास्टली गाइस बात करें पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 0.75 का। तो गाइस साफ रेशियो के केस में देखें तो यहाँ पे आपका जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है इसका साफ रेशियो बेहतर दिख रहा है। एट द सेम टाइम गाइस अगर आप बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका भी साफ रेशियो खराब नहीं है। बट गाइस बात करें बेस्ट फंड का इनके सब साफ रेशियो, तो वो निकल के आता है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा केस में देखें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 6.54% का। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा निकल के आता है वो आपका 12.86% का। लास्टली बात करें
करेंगे पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 4.66% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ अल्फा देखे तो आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जो पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड है एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड है, इसका भी अल्फा खराब नहीं है, ये भी काफी ठीक ठाक सा अल्फा जनरेट कर पा रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये रही बात आपका फ्लेक्सी का फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम इन केस ऑफ रिटर्न आपका जो क्वांट फ्लेक्सी का फंड है काफी शानदार रिटर्न जनरेट कर पा रहा है आपके लिए। वही बात करें रिस्क रेशियोज का, तो रिस्क रेशियो के केस में हालांकि क्वांट फ्लेक्सी का फंड थोड़ा सा हायर रिस्क कैरी करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका रिटर्न भी काफी शानदार है। और गाइस ये कहावत आपको तो पता ही होगा कि भाई जहां पे रिस्क ज्यादा है वहां पे रिटर्न भी ज्यादा होता है। तो यही बात है, जहां पे रिस्क कम होगा वहां पे रिटर्न भी कम होगा। तो यही बात आपका अप्लाई हो जाता है क्वांट फ्लेक्सी का फंड के साथ, क्योंकि इसका रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी बेहतर दे पा रहा है ये फंड। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप फंड्स का। और गाइस ध्यान रहे वीडियो के एंड में आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर आप 15,000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करेंगे तो किस तरीके से आप अगले 20 साल में 4 करोड़ के आसपास में पैसे बना सकते हैं अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको नॉर्मल एसआईपी नहीं बताने वाला हूं, कुछ ट्रिक है जो मैं बताऊंगा आपको, और उसको यूज करके आप बड़े आसानी तरीके से 4 करोड़ के आसपास में पैसे बना सकते हैं अगले 20 साल में। तो बने रहेगा थ्रू द वीडियो गाइस। और गाइस आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी का। गाइस बात करें मिड कैप फंड्स का, तो यहाँ पे पहला फंड जो मैंने चूज किया हुआ है वो आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, सेकंड फंड है आपका यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, एंड थर्ड फंड है यहाँ पे आपका मीरे एसेट मिड कैप फंड। तो ये 3 फंड है और इन तीनों फंड को कंपैरिजन करते हैं। तो गाइस बात करें सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो आपका 6.3% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें गए तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का वो आपका 11.29% का। एंड बात करेंगे मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में भी काफी शानदार दिखेगा आपको 10.58% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में देखे तो अनडाउटेडली आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन दिख रहा है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे बाकी के 2 फंड से। तो वही गाइस बात करें लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 के केस में देखे तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखेगा आपको 30.14% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करेंगे तो इसका भी रिटर्न काफी सही दिखेगा आपको 25.73% का। लास्टली बात करेंगे मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस ये भी काफी सही दिखेगा आपको 26.48% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखिए तो लास्ट 1 ईयर के अपोजिट आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। इसके बाद देखिए तो बाकी के जो 2 फंड है उसका भी रिटर्न बेहतर है, लेकिन बात करें सबसे बेस्ट फंड का इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस तो वो निकल के आता है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड गाइस। सिमिलरली गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो परफॉर्मेंस गाइस वो है आपका 27.13% का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो उसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो है आपका 21.66% का। लास्टली बात करें गाइस मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो गाइस ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। इस फंड को मोटा-मोटी 3 से 3.5 साल ही हुआ है, तो इसलिए अपने पास मीरे एसेट मिड कैप फंड का लास्ट 5 ईयर का डेटा है ही नहीं गाइस। तो गाइस ये रही बात आपका रिटर्न्स का। और गाइस यहाँ पे देखे तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड इसका परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, इसके बदले आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड इसने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। गाइस आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार रिटर्न आपको दिया हुआ है, मतलब काफी सही रिटर्न है। लास्ट 1 ईयर में भी इसने आपको मोटा-मोटी 11.5% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में भी देखे तो ऑलमोस्ट 26% का रिटर्न है। लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो ऑलमोस्ट 22% के आसपास का रिटर्न आपको दे रहा है। लेकिन पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड आपको लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 के केस में काफी शानदार रिटर्न दे रहा है। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो यहाँ पे देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन गाइस वो आपको 21.28 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें गाइस तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपको 19.1 का। लास्टली गाइस बात करें मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपको 21.09 का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के केस में अनडाउटेडली आपका जो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है ये काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे कम है, और जिस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उस फंड में उतना ही कम वोलेटिलिटी रहता है, जो कि काफी अच्छी बात माना जाता है। सेकेंडली गाइस बात करें शार्प रेशियो का, तो शार्प रेशियो केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो आपका 1.17 का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो शार्प रेशियो है वो आपका 0.86 का। लास्टली बात करेंगे मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका जो शार्प रेशियो है वो है आपका 0.84 का। तो गाइस शार्प रेशियो केस में देखें तो यहाँ पे आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतर दिख रहा है, क्योंकि इसका शार्प रेशियो सबसे ज्यादा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फंड का शार्प रेशियो ज्यादा होता है उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न उतना ही बेहतर होता है गाइस। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो अल्फा है वो आपका 7.96% का, ऑलमोस्ट 8% कह सकते हैं आप। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका 1.26% का। लास्टली बात करें मीरे एसेट मिड कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 0.99% का। तो गाइस अल्फा के केस में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है इसका अल्फा काफी बेहतरीन दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका मिड कैप कैटेगरी का। और गाइस यहाँ पे देखें तो तीनों ही फंड काफी सही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन गाइस बात करें पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो इसने लास्ट 1 ईयर में आपको उतना अच्छा परफॉर्म नहीं
नहीं किया हुआ है, लेकिन लास्ट 3 ईयर एंड लास्ट 5 के केस में काफी शानदार परफॉर्मेंस दिया हुआ है। एंड इस फंड का रिस्क रेशियोज भी मुझे काफी बेहतरीन यहाँ पे दिखता है। हालांकि स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन में एंड मीरा एसेट मिड कैप फंड के स्टैंडर्ड डिविएशन में। इसके अलावा पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का जो साफ रेशियो है एंड अल्फा है वो काफी बेहतर है गाइस। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का। तो गाइस बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पे जो पहला फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। सेकंड फंड है गाइस आपका यहाँ पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड थर्ड फंड है गाइस यहाँ पे आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो ये 3 फंड मैंने चूज किया हुआ है। और यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जो लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के इसमें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका ऑलमोस्ट 9% का, टू बी एग्जैक्ट 8.82% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 17% का। एंड बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस है ये भी काफी शानदार दिखेगा लास्ट 1 ईयर में, ऑलमोस्ट 27% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर के केस में देखें तो अनडाउटेडली आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है काफी बेहतरीन रिजल्ट जनरेट करके दे रहा है। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न खराब नहीं है गाइस, काफी सही रिटर्न माना जाता है 17% का। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो परफॉर्मेंस हो काफी बेहतर दिखेगा आपको 36.15% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करेंगे तो इसका भी रिटर्न काफी शानदार है 36.83% का। लास्टली गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका रिटर्न तो बहुत ही तोरू फोरू है गाइस 50.58% का। तो गाइस अगेन इन केस ऑफ लास्ट 3 ईयर परफॉर्मेंस आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिटर्न सिमिलर सा है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। वहीं गाइस बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं। बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका परफॉर्मेंस काफी सही दिखेगा आपको लास्ट 5 ईयर में 27.5% का। एंड गाइस बात करें क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो काफी शानदार दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 38% का। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम इन केस ऑफ एसआईपी रिटर्न आपका जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है इसका परफॉर्मेंस मुझे काफी बेहतरीन दिख रहा है गाइस। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न बहुत ही शानदार है गाइस। एंड कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न खराब नहीं है गाइस पिछले 1 साल में एंड पिछले 3 सालों में। वहीं गाइस बात करें रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का। तो यहाँ पे देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 20.6 का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपका 21.48 का। एंड बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन गाइस वो आपका 23.93 का, ऑलमोस्ट 24 का। तो गाइस यहाँ पे देखिए तो स्टैंडर्ड डिविएशन के मामले में क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो सबसे हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट 24 का। एंड सबसे कम है आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का। तो गाइस जैसे आपको मैंने बताया है कि जिस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे आपका कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड मुझे काफी सही दिख रहा है। बात करें गाइस साफ रेशियो का, तो साफ रेशियो के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो आपका 1.33 का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 1.16 का। एंड लास्टली बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो साफ रेशियो है वो आपका 1.64 का। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जिस फंड का साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर होता है, तो यहाँ पे क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो सबसे बेहतरीन दिख रहा है। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है गाइस वो आपका 10.53% का। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें गाइस तो इसका जो अल्फा है वो आपका 7.18% का। एंड लास्टली बात करें गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 21.24% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो सबसे बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस बात सिंपल सा है कि जिस फंड में रिस्क ज्यादा है उस फंड का रिटर्न भी ज्यादा है, और जिस फंड का रिस्क कम है उस फंड का रिटर्न भी कम दिखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो सिमिलर सा कहानी है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ। इस फंड का रिस्क रेशियोज भी बेहतर है तो रिटर्न भी काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की भी बात करेंगे तो इसका भी रिटर्न मुझे काफी सही दिखता है, जो कि कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड से बेहतर है। प्लस इस फंड का रिस्क लेवल भी देखें तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मिड में है। वहीं कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का रिस्क लेवल थोड़ा सा कम जरूर है अगर आप कंपेयर करते हैं बाकी के दो फंड से। तो गाइस ये रही बात आपका स्मॉल कैप फंड्स का। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं सेक्टोरल फंड का। तो गाइस बात करें सेक्टोरल फंड का, तो सबसे पहला फंड मैंने जो चूज किया हुआ है वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सेकंड फंड है आपका क्वांट इंफ्रा फंड एंड थर्ड फंड है यहाँ पे आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड। तो ये 3 फंड है और देखते हैं इन तीनों फंड में से कौन सा बेहतर निकल के आता है। तो बात करेंगे सबसे पहले लास्ट 1 ईयर का, तो लास्ट 1 ईयर के केस में टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो परफॉर्मेंस है वो आपका नेगेटिव 1.77% का। और गाइस आपको पता है कि जो आईटी सेक्टर है उसने काफी खराब परफॉर्मेंस दिया हुआ है पिछले 1 से 1.5 सालों में। इसकी वजह से देखें तो इस फंड का रिटर्न आपको यहाँ पे नेगेटिव दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस क्वांट इंफ्रा फंड का, तो इस फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 25% का। वहीं बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, तो इस फंड का भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलेगा आपको 31% का पिछले 1 सालों में। तो गाइस पिछले 1 सालों में आपका यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन यहाँ पे दिख रहा है। बात करेंगे लास्ट 3 ईयर का, तो लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का रिटर्न काफी सही दिखेगा आपको 22.86% का, ऑलमोस्ट 23% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करेंगे तो इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 48% का। एंड बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, तो इसका जो रिटर्न है वो भी काफी शानदार है, ऑलमोस्ट 46% का। तो गाइस लास्ट 3 ईयर के केस में देखें तो यहाँ पे क्वांट इंफ्रा फंड का रिटर्न काफी शानदार मुझे दिख रहा है,
है। लास्ट 1 ईयर में भी क्वांट इंफ्रा फंड ने काफी सही परफॉर्म किया हुआ है। लास्ट 3 ईयर में भी काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। सिमिलरली जब बात करें लास्ट 5 ईयर का, तो लास्ट 5 ईयर के केस में टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो परफॉर्मेंस वो काफी सही दिखेगा आपको, 23.78% का, ऑलमोस्ट 24% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका भी जो परफॉर्मेंस लास्ट 5 ईयर का वो काफी शानदार दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट 35% का। लास्ट ईयर बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, तो ये फंड 5 साल पुराना है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पे एनए दिखने को मिल रहा है। तो परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस काफी बेहतर है। लेकिन बात करते हैं अक्रॉस द टाइम फ्रेम का, तो उस केस में आपका जो क्वांट इंफ्रा फंड है उसका परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन दिख रहा है, वो चाहे बात करें आप लास्ट 1 ईयर का, या फिर लास्ट 3 ईयर का, या फिर लास्ट 5 ईयर का। सिमिलरली बात करें रिस्क फैक्टर का, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का तो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो आपका 23.51 का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है वो आपका 24.53% का। एंड बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, तो उसका स्टैंडर्ड डिवीजन सबसे हाईएस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको 28.05% का। तो गाइस स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो सबसे बेहतर फंड यहाँ पे जो दिख रहा है वो है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड। गाइस बाकी के जो दो फंड है वो काफी ज्यादा रिस्की है, स्पेशली अगर आप बात करते हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, जो कि 28% के आसपास का स्टैंडर्ड डिवीजन आपको दिखा रहा है। सेकेंडली गाइस बात करें साप रेशियो का, तो साप रेशियो के इसमें देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो साप रेशियो है जो आपका 0.87 का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो उसका जो साप रेशियो है वो आपका 1.23 का। एंड लास्टली गाइस बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, तो इसका जो साप रेशियो है वो आपका 1.09 का। तो गाइस साप रेशियो के केस में देखें तो आपका जो क्वांट इंफ्रा फंड है काफी बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, तो अल्फा के केस में देखें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो अल्फा है वो आपका ऑलमोस्ट 4% का। क्वांट इंफ्रा फंड की बात करें तो इसका जो अल्फा है वो आपका 22.02% का। एंड लास्टली गाइस बात करें आईसीआईसी प्रूडेंशियल कमोडिटीज फंड का, तो इसका जो अल्फा है वो आपका 13.28% का। तो गाइस अल्फा के केस में भी देखें तो आपका जो क्वांट इंफ्रा फंड है वो बेहतरीन अल्फा जनरेट करके आपको दे रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखते तो सबसे बेस्ट फंड जो मुझे दिखता है वो आपका क्वांट इंफ्रा फंड। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन थोड़ा सा हायर साइड में जरूर है, लेकिन साप रेशियो एंड अल्फा भी देखे तो काफी बेहतर दिख रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका सेक्टोरल फंड का। और गाइस यहाँ पे देखे तो रिटर्न के मामले में आपका जो क्वांट इंफ्रा फंड है उसका रिटर्न काफी बेहतरीन है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। इन रिस्क रेशियोज के मामले में भी देखा हमने कि क्वांट इंफ्रा फंड का रिस्क रेशियोज मुझे बेहतर दिख रहा है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं कि आपका फाइनल पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए और कितना कितना फंड एलोकेशन आपको करना चाहिए ईच फंड में। तो गाइस बात करें फाइनल पोर्टफोलियो का, जो कि हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए काफी बेहतरीन हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो फंड मैंने चूज किया हुआ है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। और यहाँ पे जो अमाउंट आपको एलोकेट करना है वो आपका 3000 पर मंथ का। गाइस मैं बता दूं, आप 15,000 इन्वेस्ट करेंगे और ईच फंड में आपको इक्वल एलोकेशन देना है, यानी कि हर एक फंड में आपको 3000 के आसपास में इन्वेस्ट करके चलना है। सेकंड फंड है आपका फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, वो है आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। और गाइस यहाँ पे भी आपको 3000 पर मंथ का एलोकेशन देना है। थर्ड फंड है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। और गाइस यहाँ पे भी आपको जो एलोकेशन देना है वो है आपका 3000 पर मंथ का। फोर्थ फंड है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। और यहाँ पे भी आपको जो एलोकेशन देना है वो अगेन आपका 3000 का ही होगा। लास्टली गाइस बात करें सेक्टोरल फंड का, तो वो आएगा आपका क्वांट इंफ्रा फंड। और गाइस यहाँ पे भी आपको एलोकेशन 3000 पर मंथ का ही देना है। गाइस आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई मैंने क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को क्यों चूज नहीं किया यहाँ पे। गाइस इसके पीछे रीजन ये था कि जो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है एंड क्वांट इंफ्रा फंड है इसके बीच में आपको मोर देन 50% का ओवरलैपिंग है, तो इसीलिए मैंने आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड चूज करके नहीं दिया है यहाँ पे, और मैंने पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड को चूज किया हुआ है। तो गाइस यही रीजन था क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को नहीं सिलेक्ट करने का। नहीं तो परफॉर्मेंस के मामले में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से। तो गाइस ये तो बात रही आपका बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टर। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि ये जो 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो किस तरीके से आप अगले 20 सालों में बना सकते हैं मोटा मोटी 4 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। तो गाइस बात करते हैं कि हाउ टू मेक 3 करोड़ 90 लाख फ्रॉम रुपीज 10,000 पर मंथ एसआईपी। तो यहाँ पे गाइस पहला जो तरीका है आपका वो है आपका मंथली एसआईपी जो आपको करना पड़ेगा 15,000 पर मंथ का, आपको पता ही है ये बात। सेकंड स्ट्रेटेजी जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे वो है एनुअल स्टेपअप का, यानी कि साल दर साल आपको अपना जो एसआईपी अमाउंट है उसको बढ़ाना पड़ेगा एक सर्टेन परसेंटेज से, और वो परसेंटेज होगा आपका 10% का। थर्ड कंपोनेंट है गाइस यहाँ पे वो है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो गाइस मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको अगले 20 सालों में 15% के हिसाब से एनुअल रिटर्न आपको मिल सकता है। फोर्थ कंपोनेंट है गाइस आपका टाइम पीरियड, जैसे आपको पता है कि भाई हम लोग अगले 20 साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस इस तरीके से आप इन्वेस्ट करते चलेंगे अगले 20 सालों के लिए, तो 20 साल के बाद आपके पास जो कॉर्पस बन के आएगा वो आएगा 3 करोड़ 91 लाख 230 रुपीज का, यानी कि 3 करोड़ 91 लाख 230 रुपए बन के आएगा। गाइस ये कैलकुलेटेड फिगर है, एक्चुअल फिगर डिफर कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिनेरियो, क्योंकि गाइस ये पूरा डिपेंड करता है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न पे। अगर ये 15% का रिटर्न अगर 20% हो जाएगा उस केस में आपके पास पैसे ज्यादा भी बन के आ सकता है। और आपको 15% के बदले 12% मिलेगा अगले 20 सालों में, तो ये जो रिटर्न है या फिर ये जो कॉर्पस
वापस अमाउंट ये कम भी हो सकता है, तो इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना है। और कंसिस्टेंटली गाइस आपको ये 10% है हर एक साल बढ़ाते चलना है आपका एसआईपी अमाउंट, यानी कि 15,000 का एसआईपी आपका पहले साल में, तो अगले साल में हो जाएगा 16,500 का। उसके बाद जो तीसरा साल होगा उसमें अगेन 10% से बढ़ता जाएगा, फिर चौथे साल में भी अगेन बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से आपको बढ़ाते चलना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तो बड़े आसानी तरीके से आप बना सकते हैं 3,91,00,000 रुपए अगले 20 सालों में। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 5 म्यूचुअल फंड बताया है, और पांचों म्यूचुअल फंड मिला के आपका एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बन जाता है, जो कि एक हाई रिस्क इन्वेस्टर या फिर कह लीजिए सुपर हाई रिस्क इन्वेस्टर है उनके लिए काफी सुटेबल बैठेगा। तो अगर आप एक सुपर हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी आप इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कम है, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। इन गाइस हमने देखा कि जितने भी फंड हमने सेलेक्ट किया है आज के इस वीडियो में एक पोर्टफोलियो के लिए, सारे के सारे फंड काफी हाई रिस्क के फंड है और हाई रिटर्न फंड है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर है तभी जाके इन्वेस्ट करें, अन्यथा आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे इन पांचों फंड में, तो अगले 20 साल में आपको 4 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बन के आ सकता है और बड़े आसानी तरीके से बन के आ सकता है गाइस। तो गाइस ऐसा करता हूँ जितनी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मैं कर दूंगा। वहीं गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं तो आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इन गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। वही गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है जल्द प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इंसान के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन कर कॉल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।